हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, पीएन संधि डायोड। देख लेते हैं कि ये होता क्या है, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। कि वैसे भी फिजिक्स में बहुत सारे टफ टफ क्वेश्चन भी हैं आपके ऑलरेडी, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलिए देख लेते हैं कि होता क्या है कि पीएन संधि डायोड में आपको लिखना क्या है। तो पीएन संधि डायोड में सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें इस टाइप के दो बॉक्सेस होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा मतलब इसको टफ नहीं बनाएंगे। तो भाई हमने दो बॉक्स बना दिया, पी और एन। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ निगेटिव चार्ज है। तो जब ये पॉजिटिव और निगेटिव, जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या कुछ समझ लीजिए किसी भी टाइप का चार्ज या कुछ भी करेंगे, तो प्लस और माइनस जब मतलब भाई पास में रखा गया है तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। मतलब ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर जाएगा। तो ये एक बीच में एक जगह होती है जहाँ पे ये मिलते हैं। तो ये जो एक बीच में दिख रहा है आपको जगह, यहाँ पे जब ये यहाँ से ये पॉजिटिव आएगा और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव ये आएगा और ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं तो फ्यूज़न होता है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, फिर ये जब दोनों टकराएंगे आपस में तो यहाँ पे जो चार्ज होता है वो उदासीन हो जाता है। मतलब भाई यहाँ इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में निगेटिव है, बट ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, उदासीन जो होते हैं उन पे क्या होता है, कोई चार्ज, किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इसलिए इसे उदासीन भी कहते हैं। तो ये वाला जो बोलते हैं ये हमारा इसी क्षेत्र को संपर्क क्षेत्र कहा जाता है। संपर्क क्षेत्र क्यों, ऑब्वियसली भाई इसका संपर्क इससे हो रहा है इसलिए ये क्या है, संपर्क क्षेत्र है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पीएन संधि डायोड में संपर्क क्षेत्र को किसे कहते हैं। तो संपर्क क्षेत्र किसे कहते हैं, पी एन संधि, इसी को बोलते हैं संपर्क क्षेत्र। जहाँ पे ये पी और एन मिलते हैं उसे बोलते हैं संपर्क क्षेत्र। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब भाई पीएन संधि और पीएन संधि डायोड क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये होल्स है जिनमें पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी, ये इलेक्ट्रॉन है जिनमें निगेटिव चार्ज है। आप कैसे करेंगे, भाई पी है पॉजिटिव, एन है निगेटिव, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं डायग्राम, बिल्कुल भी टफ नहीं है भाई। और बीच वाला ये जो क्षेत्र है, ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं वो है संपर्क क्षेत्र, और यही क्षेत्र जो है, जो संपर्क क्षेत्र, यही है पी एन संधि। तो पी एन संधि अलग है, पी एन संधि डायोड किसे कहते हैं, तो ये जो पूरा सिस्टम है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं पी एन संधि डायोड। ठीक है, क्या कहते हैं, पूरे इस सिस्टम को पी एन संधि डायोड कहते हैं। और ये जो बीच वाला संपर्क क्षेत्र है जहाँ पी और एन का संपर्क होता है या फिर पी और एन मिलते हैं, उसे हम कहते हैं पी एन संधि। तो भाई पी एन संधि डायोड में दो चीज़ें पढ़नी है कि पी एन संधि क्या है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये है कि पी पॉजिटिव, एन नेगेटिव, एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में होल्स होते हैं, और यहाँ पे भाई सारे में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये जब दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो बीच में एक क्षेत्र निर्मित हो जाता है। उस क्षेत्र में क्योंकि ये दोनों जब टकराते हैं तो वो जो क्षेत्र होता है बीच वाला, ये मेन क्षेत्र होता है, ये उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो उदासीन हो जाता है, इसमें कोई, यहाँ पे उदासीन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है, दोनों टकराते हैं और दोनों का चार्ज जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम इसे बोलते हैं संपर्क क्षेत्र, और उदासीन क्षेत्र भी कह सकते हैं, और इसे पी एन संधि भी कहते हैं। पर्टिकुलर इसका नाम क्या है, पी एन संधि। तो ये यहाँ से ये पॉजिटिव आता है और ये निगेटिव आता है और ये क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। आप इस तरीके से बना सकते हैं कि हाँ ये दोनों की टक्कर हो गई है, और ये है संपर्क क्षेत्र। तो ये पूरा मतलब डायग्राम है, इसमें और कुछ भी समझने के लिए नहीं है, इसी को आपको लिखना है अपने शब्दों में। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, जब पी प्रकार का ये है, ये पूरा एक क्या है, अर्धचालक। तो जब पी प्रकार का अर्धचालक, या फिर आप यहाँ पे पी के आगे पी अर्धचालक लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं अर्धचालक, पी अर्धचालक। ठीक है, और ये क्या है, एन अर्धचालक। ठीक है, लिख दिया। तो
तो ये क्या है, हम लिखेंगे क्या इसमें, जब p प्रकार के अर्धचालक को n प्रकार के अर्धचालक के साथ परमाणविक स्तर पर जोड़ दिया जाता है, इन दोनों को जब जोड़ा गया तो क्या हुआ, तो जब जोड़ा गया तो जो इससे संधि बनती है तो उसे क्या कहते हैं, जब इन्हें जोड़ दिया जाता है आपस में तो pn संधि डायोड उसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, pn संधि डायोड। जोड़ के ये जो पूरा बना है सिस्टम में क्या है, पूरा सिस्टम जब जोड़ दिया जाता है तो ये क्या होता है, pn संधि डायोड कहते हैं, इसे कहलाता है। तथा इसके संपर्क क्षेत्र को, जैसा कि मैंने आपको बताया बीच में संपर्क क्षेत्र है, तथा इसके संपर्क क्षेत्र को pn संधि कहते हैं। आप चाहें तो इसे ब्लैक पेन से या फिर इन्वर्टेड कॉमा में या फिर अंडरलाइन भी करके लिख सकते हैं, हाईलाइट करके कि भाई मतलब, और ये pn संधि डायोड को भी, ताकि जो एग्जामिनर हो उसे इजीली दिख जाए कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, pn संधि कहते हैं। अब इसको आप इतना ही तो बस लिखेंगे नहीं, तो इसमें हम क्या बता देंगे, इसमें भाई इसका एक प्रतीक चिन्ह भी होता है। कभी कभी ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा प्रतीक चिन्ह pn संधि डायोड का है, मतलब सही कौन सा है, या कुछ इस टाइप से भी पूछ लेता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं और ये दोनों ही सही है, ऐसा नहीं होगा कि इनमें से कोई गलत होगा। मतलब जैसे ये है इस टाइप का, इसमें राउंड नहीं बना है तो ये भी सही है, कहीं कहीं ये भी दिया रहता है और कभी कभी ये भी दिया रहता है। इसमें भी हम p एंड n डिनोट कर देते हैं, p और n से, ये है p और n। और ये इस तरीके से भी होता है जिसमें ये राउंड सर्कल में बना दिया जाता है, और इस तरीके से भी होता है जिसमें सर्कल नहीं होता है, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसे किससे प्रतीक, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इस टाइप का इसका प्रतीक चिन्ह है। तो ये हमारा हो गया पूरा pn संधि डायोड। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये pn संधि डायोड जो है वो समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि p और n जो है उनको मिला के pn संधि डायोड बनता है, और बीच का उसमें जो क्षेत्र होता है जहाँ पे p और n मिलते हैं, मतलब एक दूसरे से टकरा कर उस क्षेत्र को उदासीन कर देते हैं, मतलब वहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक संपर्क क्षेत्र निर्मित होता है, और इसी संपर्क क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, pn संधि कहते हैं। तो pn संधि अलग चीज़ है, जहाँ पे दोनों मिलते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र को pn संधि कहते हैं। और पूरा जो एक सिस्टम तैयार हुआ है p और n के मिलने को, पूरा ये जो सिस्टम है इसे हम पूरी तरीके से बोला जाए तो एक साथ हम इसे pn संधि डायोड कहते हैं। तो डायोड अलग चीज़ है और pn संधि अलग चीज़ है। अगर आपसे पूछता है तो आप इसे मतलब एकदम एग्जैक्टली बताइएगा कि ऐसा ऐसा है। n मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और p मतलब पॉजिटिव होल्स होते हैं, वहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ माइनस चार्ज होता है, उल्टा मत करिएगा। बहुत मतलब इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं कि मतलब इंसान भूल जाए और इधर का उधर कर दे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। और इसमें आई थिंक कि नंबर तो आपको, अगर ये क्वेश्चन आता है तो पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी और टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, पसंद इन द सेंस कि समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलेंगे और पढ़ाई करते रहिए आप लोग।